नमस्कार। जे बॉस रिटेल चैनल में आप सब व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन। उम्मीद है कि आप कुशल से होंगे। वासंतिक नवरात्र, भारतीय नववर्ष और नव संवत्सर की खूब सारी शुभकामनाएं। संवत्सर क्यों, कैसे, इस संवत्सर का नाम क्या है, भारतीय कैलेंडर यानी कि पंचांग के 5 अंक कौन हैं, इनकी जरूरत क्यों है, भारतीय पंचांग की डिजाइन कैसे की जाती है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, भारतीय पंचांगों की विकास यात्रा क्या रही है, संवत्सरों के नाम कितने हैं, क्यों और कैसे रखे जाते हैं। नवरात्र आते आते आप तक ये 5वां एपिसोड पहुंच चुके होंगे। इस बार वासंतिक नवरात्र 22 मार्च 2023 बुधवार से शुरू हो रहे हैं, यानी कि चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 22 मार्च को है। विक्रमी नव संवत्सर का नाम पिंगल है। इसके राजा बुध हैं और मंत्री शुक्रदेव हैं। शारदीय नवरात्र की तरह इन वासंतिक नवरात्र के 9 दिनों में मां आदिशक्ति नव दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठमम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि महागौरी च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री नव दुर्गा प्रकीर्तिता। नवमी तिथि मधमास पुनीता, यानी कि अवध में श्री रामचंद्र जी का प्राकट्य। अब जानते हैं कि भारतीय कैलेंडरों में वो 5 अंग कौन हैं जिन्हें होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पंचांग है पंच अंग, 5 अंग। इसके लिए कहा गया है कि तिथिवारश्च नक्षत्र योगः करणमेव च एतेषां यत्र विज्ञानम पंचांगम तनिग्धते, यानी कि तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। आज की वीडियो में हम बहुत लंबा इसमें नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि तिथि का मतलब है, आप बोलचाल में दिनांक, डेट, तारीख कुछ भी कह सकते हैं। ये तिथि है, 24 घंटे की अवधि है लगभग। अगर तिथि को सही ढंग से हम देखें तो ये 19 घंटे से लेकर 24 घंटे के बीच में कितनी भी अवधि इसकी हो सकती है। और चंद्रमा की एक कला को एक तिथि माना जाता है। तिथियां 5 प्रकार की होती हैं। इनका क्रम शुरू होता है प्रतिपदा से लेकर के पंचमी तक, उसके बाद फिर ये रिपीट होने लगती हैं। तो पहली तिथि का है नंदा, दूसरी है भद्रा, तीसरी है जया, चौथी रिक्ता और 5वीं पूर्णा। दूसरे नंबर पर वार, यानी कि ये दिन है 24 घंटे का, एक सूर्योदय से लेकर के दूसरे सूर्योदय तक का जो समय है इसे हम वार कहते हैं। ये 7 दिनों में बटे हैं। तीसरा नंबर है नक्षत्र। यह बताता है कि चंद्रमा तारों के किस समूह में है, तो वो नक्षत्र है। नक्षत्र कांति वृत्त का 27वां हिस्सा है, यानी कि चंद्रमा जो पूरे महीने में चक्र लगाता है, उस पूरे सर्किल को, उस आभासी वृत्त को हम लोग क्रांति वृत्त कहेंगे। तो उसका 27वां हिस्सा एक नक्षत्र है। अब आता है योग का नंबर। सूर्य और चंद्रमा के भोगांशों का योग क्या है? सूर्य और चंद्रमा की विशेष दूरियों की स्थिति को योग कहते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा की गति में 13 अंश और 20 मिनट का अंतर आ जाता है तो वह एक योग बनता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 27 योग कहे गए हैं। इन 27 योगों में से 9 योगों को अशुभ माना जाता है, इसलिए इनमें सभी प्रकार के शुभ कार्यों से बचना चाहिए। व्यूअर्स, अब आता है करण का नंबर। करण जो है वो एक तिथि का आधा हिस्सा है, यानी कि 24 घंटे की जो तिथि है, डेट है, उसका आधा हिस्सा, यानी कि 12-12 घंटे के करण होते हैं। तो तिथि का पहला हिस्सा यानी कि पूर्वार्ध एक करण है, तो दूसरा हिस्सा यानी कि उत्तरार्ध उसका दूसरा करण है। इस तरह से एक महीने में 60 करण हो जाते हैं और एक पक्ष यानी कि 15 दिन का जो एक पखवाड़ा है उसमें 30 करण होते हैं। करण को 11 नाम दिए गए हैं, जिनमें से पहले 7 तो चर करण हैं और बाकी के 4 स्थिर करण हैं। और विष्टि नामक जो करण है उसको ही हम लोग भद्रा कहते हैं। भद्रा से आप सब लोग परिचित ही हैं।
शुभ कार्य भद्रा में वर्चित माने जाते हैं। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि पंचांग के 5 अंगों में करण का क्या महत्व है। अब आते हैं कि भारतीय पंचांग जो है वो डेड पंचांग नहीं है, वो जीवंत पंचांग है। भारतीय पंचांग खाली एक कैलेंडर के रूप में नहीं है कि तारीख है, तिथि है, नक्षत्र है, ग्रह की दशा क्या है, यह नहीं है। यह एक जीवंत कैलेंडर है, जीवंत पंचांग है। इसमें प्रकृति किस तरह से अपने अंदर बदलाव ला रही है ये भी जानकारी है। ये किस रूप में है? ये ऋतुओं के रूप में है। हमारे यहाँ ऋतु है, बसंत ऋतु है, आप देखते हैं शरद ऋतु है, शिशिर ऋतु है। इस तरह से हम देखते हैं कि 2-2 महीने में ऋतु परिवर्तन हम करते हैं और उस ऋतु परिवर्तन के आधार पर हमारे कृषि कार्मिक यानी कि किसान और अन्य जो भी लोग हैं वो ये समझ जाते हैं कि प्रकृति अब किस तरफ बढ़ रही है। अगर पतझड़ होना है तो शिशिर ऋतु में होना है, और अगर नवपल्लव आने हैं तो आप मान के चलिए कि बसंत ऋतु आनी। तो ये हमारा पंचांग, भारतीय पंचांग, ये एक लाइव पंचांग है। ये हर बार आपको जानकारी देता रहता है। आपने देखा होगा कि ऋतुओं की कितनी जरूरत है। ऋतुओं की जरूरत के लिए तो घाघ और भद्दरी नाम के कितने बड़े कवि, लोक कवि हमारे हुए हैं, जिन्होंने अपने कृषि के पूरे ही कैलेंडर को अपने ढंग से बादलों की, हवाओं की, धूल की और पेड़ पौधों के उनकी रफ्तार से, उनकी गति को देखते हुए उन्होंने एक पूरा शास्त्र रच डाला। इसलिए जो है ऋतुएं भारतीय पंचांग की एक जीवंत पक्ष है। तो इसे जो है हमें भूलना नहीं चाहिए, और ये एक भारतीय पंचांग की बहुत बड़ी खूबी है। अब आज का वीडियो खत्म करने का समय आ रहा है। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, और जिन व्यूअर्स ने जे बॉस रिटेल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ आज वीडियो को समाप्त करने की इजाजत दें। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यस्त रहें, मस्त रहें।